अस्सलाम वालेकुम। आज से हम रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने लगेंगे कि हम उसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे कि वो कैसे कैसे काम रिएक्ट में डिफरेंट फीचर कैसे काम करते हैं और उसके जो इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं वो किस किस्म के होते हैं और उनकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज़ रिएक्ट। अगर फर्स्ट के हमारे से क्वेश्चन होता है रिएक्ट क्या है, तो बेसिकली जो इसका आंसर यही है कि रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, particularly single page application. It allow developers to create larger web application that that can update and render efficiently in response to changing data without reloading the entire page. अब इसमें हम जो चीज़ समझने वाली वो समझते हैं कि हमारे पास जो बड़ी एप्लीकेशन होती, सबसे पहले ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के तौर पे बनाया गया था रिएक्ट को, तो फिर बाद में इस जैसे जैसे मैच्योर होती गई इसके अंदर अब लार्ज एप्लीकेशन भी बनती हैं। तो ये जैसे ही हम ये मतलब एफिशिएंटली रिस्पॉन्स पेज रिलोड नहीं होता, ये फ़ौरन ही आपको चेंज करते हैं, तो ये फौरी ही उसका आपको रिस्पॉन्स दे देता है। तो इसका जो की फीचर है क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। मतलब रिएक्ट ब्रेक्स डाउन इनटू यूआई रीयूजेबल कंपोनेंट्स, मतलब जितने रिएक्ट जो भी है उसको एक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किसके पार्ट्स में? कंपोनेंट के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आप फर्ज किया आपके पास एक एप्लीकेशन है, या फर्ज किया यहाँ पे अब फर्ज किया हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो हमारे पास एक हेडर होगा, हम इसका एक बना लेते हैं। अब फर्ज किया हमारे पास ये एक क्या है, इसका हेडर है, ठीक है। तो इसका अलग कंपोनेंट होगा। तो अगर हम हमारे इस पास इसका फुटर होगा, इसका अलग कंपोनेंट होगा। तो ये हमारे पास सेक्शन है, इसका अलग एक होगा एक कंपोनेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास रिएक्ट है, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, ये हमारे पास हेडर है, ये हमारे पास सेक्शन है, ये फुटर है, इन सब के अलग अलग हम कंपोनेंट बना सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास चेंजेबल है, कोई हम रीयूजेबल कंपोनेंट हो, हम उसको भी बना सकते हैं। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। कि वर्चुअल डोम। अब वर्चुअल डोम कैसे काम करता है, हम इसका देखते हैं। वर्चुअल डोम होता है, जो हमारे पास वर्चुअल डोम है ये कैसे काम करता है, अभी हम इसको देखते हैं। React uses a virtual representation of the actual DOM, which improves performance by minimizing direct interaction with the real DOM by the defining algorithm. ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, React use a virtual representation of a actual DOM। क्या है, React use a virtual representation of the actual DOM, which improve performance by minimizing direct interaction with the real DOM by the defining algorithm। अच्छा, ये डिफाइनिंग एल्गोरिथम क्या होता है, वर्चुअल डोम क्या होता है, मैं अभी आपको इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। जो वर्चुअल डोम है, हमारे पास एक डोम एक स्ट्रक्चर होता है, ब्राउज़र यूज़ करता है HTML पेज को रेंडर करने के लिए, ठीक है। हम क्या समझते हैं, हमारे पास फर्ज के हमारे पास एक थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डोम, यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं। लिखा कहाँ से, अच्छा नो हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डोम, ठीक है। इसको फिलहाल हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्चुअल डोम, ठीक है। हम वर्चुअल डोम लिख लेते हैं इस तरह। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ, डोम एक स्ट्रक्चर है जो हमारे पास ब्राउज़र यूज़ करता है। मतलब ब्राउज़र HTML पेज को रेंडर करने के लिए क्या करता है, हमारे पास डोम यूज़ करता है।
जब भी वेब पेज पे कोई चेंज होता है तो जैसे ही टेक्स्ट अपडेट या कलर चेंज होता है, ब्राउज़र को पूरे पेज का डोम ट्री अपडेट करना पड़ता है। अब बेसिकली HTML में जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो डोम क्या करता है, पूरा डोम क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब आप कलर चेंज कर रहे हैं या टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं तो पूरा डोम अपडेट होगा। ठीक है, ब्राउज़र को पूरा पेज का डोम ट्री चेंज करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है, जो बहुत स्लो, मतलब जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर वेब पेज कम्प्लेक्स हो जाए तो बहुत सारी एलिमेंट्स को हो तो बहुत स्लो हो जाता है। जैसे हमारे पास HTML की एप्लीकेशन हो, जहाँ हमारे पास PHP की एप्लीकेशन जो हमारे पास HTML यूज़ करती है, डायरेक्टली HTML यूज़ करती है, तो वो क्या करता है, जब भी रिफ्रेश होता है तो वो रियल डोम यूज़ करने की वजह से वो पेज क्या होता है, रीलोड होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है एप्लीकेशन। समटाइम मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं। PHP समटाइम सर्वर पे भी यूज़ होती है, तो क्या होता है वो उसके मुताबिक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके मुताबिक क्या करते हैं, डोम यूज़ करता है। तो बेसिकली वर्चुअल डोम की स्टोरी क्या है, वर्चुअल डोम कैसे काम करता है रिएक्ट में। वर्चुअल डोम एक लाइट वेट कॉपी होती है रियल डोम की। क्या होती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी ऑफ रियल डोम। ठीक है, किसकी कॉपी होती है, रियल डोम। रिएक्ट वर्चुअल डोम का एक नया वर्जन बनाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, कॉपी है तो उसका नया एक वर्जन बनाता है। जब रिएक्ट एप्लीकेशन में कोई चेंज होता है, जैसे कि यूजर ने इनपुट या कोई स्टेट चेंज की है, ठीक है, मतलब उसने कोई भी रिएक्ट के अंदर स्टेट चेंज की है या कोई उसने इनपुट को चेंज किया है, तो रिएक्ट पहले चेंज को वर्चुअल डोम में अप्लाई करता है। ये रियल डोम के कंपैरिजन में बहुत तेज होता है। मतलब डोम के ऊपर एक वर्चुअल डोम आ जाता है, मतलब इस डोम के ऊपर एक हमारे पास क्या बनेगा, एक एक वर्चुअल डोम बनेगा। ठीक है, हम इसको पूरे उठा ले जाते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, एक इसके ऊपर एक वर्चुअल डोम बन जाता है। ठीक है, तो रिएक्ट पहले चेंज को, मतलब पहले क्या करता है, जैसे ही कोई चेंज होता है पहले चेंज को वर्चुअल डोम में अप्लाई करता है, या रियल डोम के कंपैरिजन में ये मतलब रियल डोम के कंपैरिजन में बहुत तेज होता है, क्योंकि वर्चुअल डोम सिर्फ इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल डोम क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो भी चेंज होती है पहले वर्चुअल डोम में अप्लाई करता है। अगर उसको कोई चेंज ज़रूरी है जो डोम के अंदर नहीं है, वो सिर्फ उसको अपडेट कर देता है। अगर वो पहले से ही चेंज है तो वो उसको चेंज नहीं करता। एक मतलब एक काम कैसे करता है उसको दोबारा समझते हैं। जब आपके स्टेट या यूआई में कोई चेंज होता है तो रिएक्ट वर्चुअल डोम का नया वर्जन बनाता है। ठीक है, मतलब वर्चुअल डोम का एक नया वर्जन बनाता है। उसके बाद रिएक्ट कंपेयर करता है कि नया वर्चुअल डोम को पुराने वर्चुअल डोम के साथ, मतलब जैसे कोई चेंज होगा फिर उसके ऊपर बन जाएगा, उसी तरह एक उसके ऊपर एक और बन जाएगा। ठीक है, इसको बना लेते हैं एक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और बन जाएगा। अब क्या बनेगा, इसके ऊपर जैसे कोई चेंज होती है फिर इधर बन जाएगा, फिर हमारे पास इस तरह हमारे पास वो डोम बनता जाएगा, वर्चुअल डोम बनते जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या करता है, रिएक्ट कंपेयर करता है नया वर्चुअल डोम को पुराने वर्चुअल डोम के साथ। इस प्रोसेस को डिफाइनिंग एल्गोरिथम कहते हैं। जो अभी वो कह रहा था कि हमारे पास React use a virtual representation of the actual DOM which improve the performance by minimizing direct interaction with the real DOM by the defined algorithm। तो ये यही कह रहा था कि वो क्या करता है, वर्चुअल डोम को अपडेट करता रहता है वन बाय वन। तो एल्गोरिथम से अगर उसको डिफाइनिंग के बाद रिएक्ट को पता चल जाता है कि सिर्फ उन एलिमेंट्स को रियल डोम में अपडेट करना है तो वो उसको अपडेट कर देता है। मतलब जो उसको अपडेट नहीं है तो वो क्या करता है, उसे रियल डोम के अंदर अपडेट करता है, बाकी को नहीं करता। रिएक्ट सिर्फ वही स्पेसिफिक एलिमेंट रियल डोम में अपडेट करता है जो चेंज हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि उसने पूरे पेज को चेंज कर देना, पूरी HTML को चेंज कर देना। आपने H1 लिखा तो मतलब आपने वेलकम लिखा, वो दोबारा उसको चेंज करेगा नहीं। आपने कुछ चेंज किया, आपने एक डिव में वेलकम लिखा है, एक डिव में आपने कुछ भी लिखा, नेम लिखा, तो वो अगर नेम में चेंज हुआ नेम में चेंज करेगा, अगर वेलकम में चेंज हुआ तो वेलकम में चेंज करेगा। तो ये हमारे पास वर्चुअल डोम होता है।
तो अभी उसके बाद देखेंगे डिक्लेरेटिव क्या होता है। रिएक्ट मेक्स इट इजियर टू बिल्ड ए इंटरेक्टिव यूआई बाय अलाउइंग डेवलपर टू describe that the UI should look like based on the current state, and React takes care of the efficiently updating the UI when the state change. अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि डिक्लेयर का मतलब है कि तुम अपने कोड में क्या करना है, या मतलब चेंज करना है, या क्या बनाते हो, कुछ भी करते हो, ये कैसे करना है, ये रिएक्ट डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का अप्रोच फॉलो करता है। मतलब क्या करता है, आपने कुछ भी बनाया है, कुछ भी चेंज कर रहे हो, आपकी टेंशन नहीं है, बैकएंड पे जो हो रहा होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का अप्रोच यूज करके, मतलब आपने जो यूआई का डिजायर स्टेट डिफाइन करते हो तो रिएक्ट ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देता है। आपने कुछ भी चेंज किया है, वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग यूज करके वो खुद ही स्टेट को चेंज कर देगा, खुद ही ऑटोमेटिकली कलर वगैरह जो भी आपने अप्लाई किया वो चेंज कर देगा। अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा और समझें, अब फर्ज के जब भी अगर आप एक बनाते हो, आपने कोई भी एक ऐप बनाई है, उसके अंदर आपने एक टेक्स्ट लिखा है, आपने बटन लगाया काउंटर का, तो आपने तो सिर्फ ये लिखा है कि वो उसको चेंज करे, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ ये डिफाइन किया कि जब भी काउंट स्टेट बदलेगी तो पैराग्राफ टेक्स्ट और बटन क्लिक मतलब करने से वो जब भी हमारे पास मतलब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे पास इंक्रीमेंट होना चाहिए, बटन के ऊपर क्लिक करता है तो इंक्रीमेंट होना चाहिए। इस सारे प्रोसेस को ये खुद ही रियल डोम में अपडेट करता है, ठीक है। तो इसको इसको क्या कहते हैं, इसको हमारे पास डिक्लेरेटिव कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट डायरेक्शन डाटा फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड components, making that app sync logic easier to understand and debug. React can be used to build a web mobile using React Native or even desktop application via framework like Electron. तो हमारे पास रिएक्ट यूज़ करके हम मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव्स बना सकते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक रिएक्ट की स्टोरी है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम इंटरव्यू का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है।